नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के साथ अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनें अतिक्रमण की जद में है। बोर्ड की सभी जमीनों का सर्वे किया जाएगा। बोर्ड की जिन जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, सरकार उन पर तत्काल प्रभाव से कब्जे हटाने का काम करेगी और खाली पड़ी जमीनों पर उद्योग लगाए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो खाली पड़ी जमीनों को उद्योगपतियों को लीज पर दिया जाएगा। इससे वक्फ बोर्ड को भी लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। ना सिर्फ मदरसों का सर्वे होगा बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी सर्वे किया जाएगा। सभी जमीनों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो जमीनें अतिक्रमण वाली पाई गई उन जमीनों पर उद्योग लगाए जाएंगे। कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की भूमि का चिन्हीकरण हो। कौन सी जमीन कहाँ है, किसके कब्जे में है, वहाँ क्या वास्तव में कोई अतिक्रमण हुआ है। तो प्रथम चरण में वक्फ बोर्ड और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन का हम चिन्हीकरण करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमें देंगे। सुनील, बड़े स्तर पर यह प्लान किया गया है सरकार द्वारा, पहले मदरसों का सर्वे और अब अगर अतिक्रमण मिला वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तो उस पर उद्योग लगाने की बात सरकार कह रही है। बिल्कुल आरजू, देखिए वक्फ बोर्ड की उत्तराखंड में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं और जो बीते सालों में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द करने के आरोप इन संपत्तियों पर लगते रहे हैं। कई जमीनें जो वक्फ बोर्ड के नाम हैं लेकिन उन पर आज कोई और लोग वहां पर रह रहे हैं। कहीं पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई हैं, क्योंकि इसी हफ्ते उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का भी गठन हुआ है। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शादाब शम्स, वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो क्योंकि सरकार बीजेपी की है, वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन हैं वो बीजेपी के हैं, तो एक बेहतर तालमेल के तहत सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जो हजारों करोड़ की संपत्तियां बीते सालों में खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं, उनका चिन्हीकरण किया जाएगा और दूसरे चरण में जहां जहां भी बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण मिलेगा उस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। सरकार उसको अपने कब्जे में लेगी और जो बड़ी संपत्तियां हैं, बड़ी जमीनें हैं, उन जमीनों पर सरकार उद्योग खोलने का काम करेगी या फिर उन तमाम उद्योगपतियों को ये जमीनें लीज पर दी जाएंगी ताकि इससे जो राजस्व मिलेगा उससे वक्फ बोर्ड को भी फायदा होगा। जी, तो आगे की प्रक्रिया निर्धारित की है सरकार ने, किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या बोलियां लगेगी, नीलामी होगी जमीनों की? देखिए, अभी पहले दौर में जहां मदरसों का सर्वे चल रहा है कि मदरसे कितनी संख्या में उत्तराखंड में हैं, कौन रजिस्टर्ड हैं, कहां से इनको फंडिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां, हजारों करोड़ की संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं, उनका कोई मालिकाना उनका वारिस नहीं है। बीते सालों में यह अक्सर देखा गया कि जो वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियां हैं उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। तो पहले चरण में सरकार इन संपत्तियों का चिन्हीकरण करेगी कि कहां कहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। जैसे सरकार ने ऐलान किया है, जिस तरह से आपने बताया कि पहले चरण की ओर सरकार बढ़ चुकी है, विपक्ष का कोई बयान सामने आया इस पर? देखिए, अभी विपक्ष का फौरी तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मदरसों का जब सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया तब जरूर विपक्ष ने ये बात कही थी कि सिर्फ मदरसों का ही नहीं, हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया था, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस की ओर से ये बयान भी आया था कि सिर्फ एक समुदाय विशेष की संपत्तियों का ही सर्वे नहीं होना चाहिए, उसे सभी धर्मों के, सभी जाति वर्ग के जो संपत्तियां हैं जिन पर इंक्रोचमेंट हो गया, चाहे वो सरकारी जमीनें हो, उनका भी साथ साथ आंकलन किया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमीनों से अतिक्रमण हटाया जाएगा और उद्योगपतियों को ये जमीनें दी जा सकती हैं। वक्फ बोर्ड की ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है।